हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट फुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप। कल अगर आपको याद हो आप लोगों ने पढ़ा था कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप। तो फिर से आज हम पहले थ्योरी लिखेंगे फिर समझेंगे। तो लिखिए टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। लेट सीरीज UN and series VN be two positive term series such that first summation Vn is convergent, second there exists m which belongs to natural number such that u n plus 1 upon un is less than or equals to vn plus 1 upon vn for every n greater than for every n greater than equals to m. Then series summation un is convergent. नेक्स्ट लिखो टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। लेट summation un and summation vn be two positive term series such that first summation vn is divergent, second there exists m which belongs to n such that un plus 1 upon un is greater than equals to vn plus 1 upon vn for every n greater than equals to m. Then series summation un is divergent. तो अगर कल के लेक्चर आपको याद हो तो हमने टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस के लिए क्या पढ़े थे। दो सीरीज रहती है जिसमें से एक आपको दी हुई रहती है, एक हम लोग अज्यूम करते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है हम उसको लेते हैं यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर जो भी हम लोग अज्यूम करते हैं वो सीरीज को हम लेते हैं वी एन। अगर मेरी वी एन कन्वर्जेंट सीरीज थी तो मैं क्या दिखाता था, यू एन की टर्म लेस देन इक्वल टू आती है वी एन से फॉर एवरी एन बिलोंग्स फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, जहां पे m किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। तो उस केस में मैं कहता था un कैसा है, कन्वर्जेंट है। यहां पे भी देखो सेम लॉजिक है। सेकेंड टाइप में क्या कर रहे हैं आप, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस के लिए un एक आपको गिवन सीरीज रहेंगी, vn को आप अज्यूम करोगे।
वी एन अगर कन्वर्जेंट है तो वहां पे क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, एक नेचुरल नंबर m। फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m आपको यू n प्लस वन अपॉन यू एन ये लेस देन इक्वल मिलना चाहिए वी एन प्लस वन अपॉन वी एन से। मतलब यहाँ पे हम लोग nth टर्म को कंपेयर कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं, n प्लस वन टर्म और nth टर्म के रेशो को। और कुछ भी चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो अगर आप रेशो को कंपेयर करते हैं तो आता है कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप। सेम चीज अगर आपको फर्स्ट टेस्ट याद होंगी कंपैरिजन वाली, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर वी है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। कैसी सीरीज है ये, डाइवर्जेंट सीरीज है। तो अगर हमको प्रूव करना है कि यूएन भी एक डाइवर्जेंट सीरीज है तो हम क्या प्रूव कर देते हैं कि यूएन की nth टर्म ये ग्रेटर देन इक्वल आ रही है वी एन से फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, जहां पे एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे हम फिर से किसको कंपेयर कर रहे थे, nth टर्म। यहाँ पे हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, यूएन प्लस वन और यूएन इनके रेशो को कर रहे, तब आपको यूएन कैसा मिलेगा, डाइवर्जेंट मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होंगी दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पे आप nth टर्म को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे उनके रेशो को कंपेयर करते हैं, n प्लस वन और n के रेशो को। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं वो भी लिख लीजिए, फिर सीधा चलते हैं इनके क्वेश्चन के ऊपर। तो लिखिए प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप, इसी को हम बोलते हैं डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, या तो हम सीधा साधा इसको बोलते हैं रेशो टेस्ट। तो लिख लीजिए रेशो टेस्ट भी कि अगर लेट समेशन un be a positive term series such that a limit n tends to infinity un plus वन अपॉन un, इसकी वैल्यू अगर आ रही है l, देन द सीरीज इज, फर्स्ट आप इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट, अगर यहां पे जो l आया फाइनाइट नंबर वो आता है लेस देन वन। आप इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट इफ l यानी लिमिट की वैल्यू आता है ग्रेटर देन वन। एंड थर्ड नो फर्म डिसीजन, माने हमारी मतलब हमारी टेस्ट फेल हो जाएंगी कब, जब l की वैल्यू आ जाएंगी वन। नो फर्म डिसीजन इज पॉसिबल इफ l equals to 1, that is the series may converge or diverge if l की वैल्यू आ जाएंगी 1। और इसका सेकेंड पॉइंट होता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un प्लस वन अपॉन un, अगर इसकी वैल्यू आ जाए इंफिनिटी देन समेशन un, ये सीरीज कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। और इसी को आप एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जो है कि अगर आपने यहां पे un प्लस वन अपॉन un ये लेने के बजाय ये रेशो ले लिया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
un अपॉन un+1, तो ये भी चलता है, तब भी आपको आंसर क्या मिल रहा है, l। देन द सीरीज इज, पहला इफ l is greater than 1, the series converges. Second, if l is less than 1, then the series diverges. Third, if l equals to 1, the series may converge और डाइवर्ज, मतलब हमारी टेस्ट फेल हो जाएंगी। बी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन un+1, अगर इसकी वैल्यू इंफिनिटी आ जाए, देन सीरीज समेशन un कन्वर्जेस। तो दोनों के दोनों रेशियो टेस्ट ही है, दोनों में फर्क क्या है ये समझिए। पहले इसमें आपने लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी क्या लगाया, un+1 अपॉन un, यानी अगली टर्म अपॉन पिछली टर्म लगाया, यानी सीक्वेंस के हिसाब से बाद वाली टर्म अपॉन पहले वाली टर्म लगा रहे। उस केस में अगर l की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो कन्वर्ज करता है, लेकिन अगर आप un को ऊपर रख के un+1 को नीचे रख रहे हैं, उस केस में आपने क्या किया, यहाँ पे पिछली टर्म अपॉन अगली टर्म लगाया ना, दोनों में से रेशियो को कर दिया है चेंज, तो आपकी कंडीशन भी हो जाएंगी चेंज। अभी तक अगर l लेस था 1 से तो कन्वर्ज कर रहा था, अब अगर l बड़ा रहेगा 1 से तब सीरीज कन्वर्ज करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, अगर l बड़ा है 1 से तो सीरीज डाइवर्ज करेंगे, कब, जब आप un+1 अपॉन un का रेशियो लेंगे। तो जब आप un अपॉन un+1 का रेशियो लेंगे तो चीजें हो जाएंगी उल्टी, l ग्रेटर देन 1 की जगह आ जाएगा l लेस देन 1, तब सीरीज क्या होंगी, डाइवर्ज। और अगर l इक्वल टू 1 दिया है तो सीरीज कन्वर्ज भी हो सकती है, डाइवर्ज भी हो सकती है। उस केस में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन un+1, अगर इसकी वैल्यू आ रही है इंफिनिटी तो समेशन un ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। आप दोनों में से कोई एक चीज अच्छे से बाय हार्ट कर लो, कोई एक रेशियो टेस्ट बाय हार्ट कर लो, तो आपको मालूम है जैसे आप इसको चेंज करोगे तो बाकी पूरी कंडीशंस भी चेंज हो जाएगी। उल्टा ही हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा था, un+1 अपॉन un, अगर ये इंफिनिटी आ रहा था तो un क्या कर रहा था, डाइवर्ज कर रहा था, तो इसका उल्टा किए तो अब क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम ये वाला रेशियो यूज करने वाले हैं, तो आपको याद रखना है कि हम लोग क्या देखेंगे, अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो कन्वर्ज, अगर l की वैल्यू लेस देन 1 आ गई तो डाइवर्ज, l की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आ गई तो कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है। यानी आप बता पा रहे क्या, नहीं बता पा रहे, यानी हमारी टेस्ट क्या हो गई, फेल हो गई, यानी हमको फिर दूसरी टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा बेसिक। अब देखो ये इतना हार्ड लग रहा है ना, क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन हार्ड नहीं है। टेस्ट द convergence of the following series। पहला दिया हुआ है आपको 2 फैक्टोरियल अपॉन 3, नेक्स्ट टर्म 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 का क्यूब अप टू n+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 का पावर n एंड सो ऑन। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप पहचानिए इसमें nth टर्म कौन सी है। देखो फर्स्ट टर्म में 3 का पावर 1 है, सेकेंड टर्म में 3 का स्क्वायर है, तो जहां पे भी 3 का पावर n आएगा, क्योंकि 1 से शुरू हुआ ना, तो जहां पे भी n आएगा वो क्या रहेंगे मेरे लिए, nth टर्म। तो ये क्या है मेरे लिए, मेरी nth टर्म है। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा un से, क्या आ गया n+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 का पावर n।
मेरे को मालूम है जब भी मैं सेकेंड टेस्ट लगाता हूं, रेशियो टेस्ट लगाता हूं, तो मैं क्या करता हूं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ढूंढता हूं। तो यूएन के बाद कौन सी टर्म आएंगी, un+1 वाली टर्म आएंगी। un+1 मतलब जहां पे भी n था उसके जगह डाल दो n+1। तो ये n था, n के जगह मैंने डाल दिया n+1, लेकिन ऑलरेडी पहले क्या था यहाँ पे +1 अपॉन 3 के पावर में था n, उसके जगह लिख दो n+1 आ जाएगा। n+1+1 कितना हो गया, n+2 फैक्टोरियल अपॉन 3 का पावर n+1 आ गया। मेरे को इन दोनों को डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। अब बताओ मैं n+2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। 3 टू द पावर n+1 को क्या लिख सकता हूं, 3 टू द पावर n इंटू 3। क्यों, मेरे को मालूम, मेरे को ये दोनों को डिवाइड करना है। ये दोनों को डिवाइड करूंगा, अगर सेम टर्म रहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज समझिए, अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूं 5 फैक्टोरियल की, कैसे निकालता हूं, मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से करूंगा। मतलब मेरे को 5 से शुरू करना है, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहा हूं उस नंबर से 1 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना, जब तक मेरे को एंड में क्या नहीं मिल जाता, 1 नहीं मिल जाता। अब आप देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये काय की वैल्यू हो गई, 4 फैक्टोरियल की, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता आराम से। क्यों, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखो 4 3 2 1 लाइन से एक एक नंबर कम करके जा रहा है। जैसे 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मेरे को क्या समझ में आया, जो भी नंबर फैक्टोरियल में है मैं क्या लिख सकता हूं, वो नंबर इंटू उससे छोटे नंबर का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। जैसे मैं 10 फैक्टोरियल की बात करूं, 10 फैक्टोरियल क्या आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1, ये सब का की वैल्यू है 9 फैक्टोरियल की। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, यानी मैं 10 फैक्टोरियल को ही लिख सकता हूँ 10 इंटू अगले नंबर का फैक्टोरियल आएगा। जैसे 5 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, तो आएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। उसी तरीके से n+2 है, n+2 के पहले कौन सा नंबर रहा होगा, n+1 रहा होगा। समझ रहा है ना कैसे, जैसे अगर मैं n+2 फैक्टोरियल की बात करूं तो ये कैसे लिखेंगे, n+2 फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, n+1 फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, n फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, n-1 ये चलते आएंगे जब तक क्या नहीं आता 2 इंटू 1, ऐसा नंबर नहीं बनता। अब ये n+1 फिर उससे एक कम फिर उससे एक कम, ऐसा करते हुए अब टू 1 बन रहा है, मतलब ये क्या हो गया, n+1 का फैक्टोरियल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n+2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल। और ये 3 के पावर वाले में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होंगी, ये तो बहुत बार कर चुके आप लोग। क्या किया आपने, a टू द पावर m प्लस n, इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिख सकते। चलिए अब इनका रेशियो निकालते हैं। किस किस का रेशियो निकालेंगे, un अपॉन un+1 का। अगर मैं un अपॉन un+1 का रेशियो निकाल रहा हूं, इस पे लगाऊंगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर l ग्रेटर देन 1 आया तो कन्वर्जेंस, अगर l लेस देन 1 आया तो डाइवर्जेंस, अगर l इक्वल टू 1 आया तो मे कन्वर्ट मे डाइवर्ज, यानी हमारी टेस्ट हो रही है फेल हो रही। तो चलो un की वैल्यू क्या है, n+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 का पावर n अपॉन vn की वैल्यू क्या है, n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 का पावर n इंटू 3। करो क्रॉस, ये n+1 का फैक्टोरियल जैसा था वैसा 3 का पावर n इंटू 3, कहां पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे चला गया, न्यूमरेटर में आ गया। 3 का पावर n कहां पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे चला गया, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में स्वागत करने को कौन बैठा है यहाँ पे, n+2 n+1 का फैक्टोरियल। आपको यही याद रखना है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जगह चेंज करेगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जगह चेंज करेगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जाएगा डिनोमिनेटर में। आता है ना ये सब करना आप लोगों को। 3 का पावर n 3 का पावर n
कैंसल, एन प्लस वन फैक्टोरियल एन प्लस वन फैक्टोरियल कैंसल। तो क्या बचा यहाँ पे 3/n प्लस, क्या बची वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3/n प्लस 2 बची वैल्यू। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहाँ तक समझ में आया? अब इस पे क्या करना है हमको, लिमिट लगाना है। तो चलिए लिमिट लगाते हैं। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un प्लस 1, क्या आएंगे इसकी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un प्लस 1, क्या है वैल्यू यहाँ पे 3/n प्लस 2, तो आ गया 3/n प्लस 2। अब बताइए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी करने के लिए लॉजिक बचा हुआ है क्या, नहीं। हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, n है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे n से। तो क्या मिलेगा मेरे को, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 डिवाइड हो जाएगा n से, अपॉन n डिवाइड हो जाएगा n से, तो आएगा 1 प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा n से, आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n की वैल्यू क्या आती, 0। तो यहाँ पे आंसर आ गया 0/1 प्लस 0। पढ़े थे ऐसा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, इसकी वैल्यू क्या आती है 0। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। मतलब क्या है आपके पास वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un प्लस 1, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 0 आ रही है। और आप चाहो तो अगर आपको ये डिवाइड बाय n वाले कंसेप्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सादा n के जगह डायरेक्टली क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस 2 भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तब आप इसके आगे डायरेक्टली भी क्या लिख सकते हो, 0। मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि 0 क्यों आता है और कैसे आता है। अगर आप पेपर में ऐसा एक्सप्लेन कर पाओ तो वेल एंड गुड, या तो फिर आप डायरेक्टली भी इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब देखो ये एक फाइनाइट नंबर आया, आ गया। अब बताओ ये 1 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, यानी मेरी लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट, अगर मैं ले रहा हूं लिमिट n टेस्ट टू इंफिनिटी un/un प्लस 1 और लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंस, लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 तो डाइवर्जेंस। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सीक्वेंस un, therefore the given series summation un is divergent आएगी या तो डाइवर्जेंस। समझ में आया, ये डाइवर्जेंट क्यों है समझ में आया, क्योंकि रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, लेस देन 1 आ रही। लिमिट लगाने के बाद रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंस, इक्वल्स टू 1 तो टेस्ट फेल, मे कन्वर्ज मे डाइवर्ज। समझा पक्के में? किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सच में समझ रहा है? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर, जो है समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n प्लस 1। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या ले लो, un ले लो। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट un क्या हो जाए 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n प्लस 1। तो बताइए un प्लस 1 ये टर्म कैसे बनेंगी, जहां जहां पे n है उसके जगह डाल दो n प्लस 1, लेकिन उसके साथ यहाँ पे क्या था माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर, जहां जहां पे n है उसके जगह क्या डाल दो n प्लस 1, यानी क्या बना 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, डिवाइड बाय नीचे आएगा 3 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1 आएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता 3 टू द पावर n इंटू 3 प्लस 1 लिख सकता। किसी को कोई दिक्कत नहीं,
कोई डाउट नहीं, सच में समझा, पक्के में समझा। ये हो गया ए टू द पावर एम प्लस एन। या तो फिर आप इसको अभी को ऐसे ही रहने दो, नेक्स्ट स्टेप पे इसको लगा देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप रेशियो निकालेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का। फिर से बता रहा हूँ, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का रेशियो निकाले, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर ग्रेटर देन वन आया तो कन्वर्जेंस, लेस देन वन आया तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू वन आया तो टेस्ट फेल होती, मे कन्वर्ज मे डाइवर्ज। तो बताओ यू एन प्लस वन क्या है वैल्यू, 2 to the power n minus 1 upon 3 to the power n plus 1। u n plus 1 की वैल्यू 2 to the power n upon 3 to the power n plus 1 plus 1। फिर से देखो 2 to the power n minus 1 जैसा था वैसा, 3 to the power n plus 1 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे चला गया, ये डिनोमिनेटर में चला गया, तो आ गया 3 to the power n plus 1। डिनोमिनेटर में उसका स्वागत करने को कौन बैठा हुआ है, 2 to the power n। लेकिन 2 to the power n के डिनोमिनेटर में क्या है, यानी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में क्या है, 3 to the power n plus 1 plus 1। तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में चला गया 3 to the power n plus 1 plus 1। अब आप लगाएंगे यहाँ पे दो वैल्यूज का अगर सम दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। दो वैल्यूज का अगर सब्ट्रैक्शन दिख रहा है तो क्या होगा, डिवीजन। तो मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये हो गया a टू द पावर m माइनस एन। ये कब मिलता, जब a टू द पावर m को आप डिवाइड करते हैं a से, करते हैं, अरे पढ़े हैं ऐसा, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। इसी को मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर m माइनस n लिख सकता, तो 2 टू द पावर n माइनस वन को मैं क्या लिख सकता, 2 टू द पावर n अपॉन 2 का पावर 1 लिख सकता, इंटू यहाँ पे 3 टू द पावर n प्लस 1 है, मतलब कौन सा फॉर्म है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n का, जिसका आंसर आता है a टू द पावर m प्लस n। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 3 टू द पावर n इंटू 3 प्लस 1 अपॉन नीचे क्या बचा है, 3 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n। कुछ कट रहा है, 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n कैंसल, तो क्या बची वैल्यू यहाँ पे, 1 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे बचेंगे आपके पास वैल्यू 3 टू द पावर n इंटू 3 प्लस 1 अपॉन नीचे बचेंगी वैल्यू 3 टू द पावर n प्लस 1। अब देखो यहाँ पे भी 3 टू द पावर n दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 टू द पावर n दिख रहा है। अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो इनको काट सकता हूँ क्या, आराम से काट सकता हूँ। देखिए 1/2 जैसा था वैसा, ऊपर से मैंने निकाला 3 टू द पावर n को कॉमन, 3 टू द पावर n बाहर निकल गया तो क्या बचा 3, प्लस यहाँ पे 3 टू द पावर n बाहर निकालने का नहीं है तो मैं 3 टू द पावर n से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। मल्टीप्लीकेशन वाला 3 टू द पावर n तो बाहर निकल गया, अब कहाँ पे रह गया, डिवीजन में रह गया। सेम चीज डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर n को निकाल लो कॉमन, 3 टू द पावर n कॉमन निकल गया तो बचा 1, यहाँ पे 1 था हमारे पास, 3 टू द पावर n था क्या, नहीं, तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। मल्टीप्लीकेशन वाला तो बाहर निकल गया, डिवीजन वाला अभी भी अंदर है। या तो फिर आप इसको ऐसा रखिए, या तो फिर क्या कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो 3 टू द पावर n से। क्यों, n 10 कर रहा है इन्फिनिटी से, 3 टू द पावर n भी 10 करेगा किसको, इन्फिनिटी को, तो हमको इसको हटाना है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को 3 टू द पावर n से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो दोनों में से जो भी कंसेप्ट आपको समझता वो लगाओ, 3 टू द पावर n 3 टू द पावर n दोनों केस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर un अपॉन un प्लस 1 क्या है वैल्यू, 1/2 टाइम्स 3 प्लस 1/3 टू द पावर n अपॉन 1 प्लस 1/3 टू द पावर n। अब इस पे लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या आएंगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 टाइम्स 3 प्लस 1/3 का पावर n अपॉन 1 प्लस 1/3 का पावर n। तो बताइए क्या आएगा, 1/2 कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर आ गया, 3 कांस्टेंट है उसमें लिमिट लगेगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, प्लस 1/3 का पावर इन्फिनिटी,
3 का पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आएंगी वैल्यू? 0 अपॉन 1 कांस्टेंट, उस पर लिमिट लगा तो सेम वैल्यू। कौन सा साइन है? प्लस। 1 अपॉन 3 का पावर n, n की वैल्यू है इन्फिनिटी। 3 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आएंगी वैल्यू? 0। तो क्या है आंसर? 3/2। 3/2 मतलब 1.5। 1.5 कैसा है? ग्रेटर देन 1 है। ये नंबर कैसा आ रहा है? ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो बाय रेशियो टेस्ट, देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट, अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आपकी सीरीज क्या करती है? कन्वर्ज करती है। तो आप लिख देयरफॉर द गिवन सीरीज समेशन un कन्वर्जेस। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो। इस तरीके से आपको सीक्वेंस दी हुई है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में। लेट पहले un की वैल्यू क्या आएगी? अब देखो हमको मालूम n क्या रहता है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3। तो देखो पहले है 1 का स्क्वायर, मतलब n का स्क्वायर। फिर 1 के बाद आता है 2, यानी इस नंबर पे जब आप 1 ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 होता है 2, यानी यहाँ पे n जो भी नंबर था उसमें ऐड करना पड़ेगा 1। फिर उसका क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर अपॉन जो भी नंबर था उसका फैक्टोरियल, तो आ जाएगा n फैक्टोरियल। देखो सही है क्या? n के जगह 2 रख के देखो तो आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर उसके जगह नेक्स्ट नंबर रख के देखो 3 रख के देखो, u3 की वैल्यू थर्ड टर्म यानी क्या? 3 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। आ रही? चलिए अब हम निकालेंगे un प्लस 1 वाली टर्म। कैसे निकालते? जहां जहां पे n उसके जगह रखो n प्लस 1। अभी तक था n का स्क्वायर, अब हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर। अभी तक था n प्लस 1, अब n के जगह आ गया n प्लस 1, और ऑलरेडी क्या था वहां पे? प्लस 1, तो आ गया उसका स्क्वायर अपॉन n के जगह क्या आ गया? n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो बताइए क्या मिला यहाँ पे? n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं? n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकता है। ये तो अब समझ में आ गया ना? जैसे ही फैक्टोरियल वाली टर्म दिखी, मेरे को n पे जाना, मैं क्या करूंगा? इसको 1 से कम करके फैक्टोरियल में लिखूंगा, तो आ गया n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ये कैसे आता? फिर तो समझाने की जरूरत नहीं, अभी समझा के आया हूं। फिर क्या करते हैं आप लोग? इनका लेते हैं रेशियो। तो चलिए निकाल लेते हैं। देयरफॉर un अपॉन un प्लस 1 का रेशियो लेते हैं। un की वैल्यू n स्क्वायर अपॉन इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय un प्लस 1 की वैल्यू n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। तो देखिए पहले तो न्यूमरेटर जैसा था वैसा, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, फिर n फैक्टोरियल कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे चला गया? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में उसका स्वागत करने को कौन बैठे थे? n प्लस 1 का स्क्वायर n प्लस 2 का स्क्वायर। n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। आ गया? देखो क्या क्या कट रहा? n फैक्टोरियल कैंसिल, n प्लस 1 का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल, और कुछ बच रहा है क्या हमारे पास? n फैक्टोरियल कट गया यहाँ पे, n प्लस 1 का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर कट गया, तो क्या बची हमारे पास वैल्यू? देयरफॉर un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू बची n स्क्वायर इंटू n प्लस 1
इसको मल्टीप्लाई कर लो क्या, एन स्क्वायर इंटू एन हो जाएगा एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या रहता है, ए स्क्वायर आ गया एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2 2 जार 4n प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब आप देख रहे हैं हमको इसमें क्या करना पड़ता, लिमिट लगाना पड़ता, तो लगा दीजिए। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। क्या आएंगे इसकी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू क्या है n क्यूब प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4। जब भी इस टाइप का रेशियो वाला क्वेश्चन आया ना, न्यूमरेटर में भी n डिनोमिनेटर में भी n, क्या करना, n के सबसे बड़े पावर से डिवाइड कर देना। तो n का सबसे बड़ा पावर क्या है यहाँ पे, क्यूब है, तो डिवाइड बाय n क्यूब, तो n क्यूब कैंसिल, तो आ जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइड होगा n क्यूब से आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर डिवाइड होगा n क्यूब से तो आ जाएगा 1 अपॉन n, 4n डिवाइड होगा n क्यूब से तो आ जाएगा 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड होगा n क्यूब से आ जाएगा 4 अपॉन n क्यूब। समझ रहे हैं ना, देखो आप हर जगह पे हम लोग यही कर रहे हैं, जो भी n वाली टर्म रहती है, जैसे हमारे वाले केस में जब हमने डिवाइड किया था तो यहाँ पे n का सबसे बड़ा पावर क्या था, 1 था, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे डिवाइड किया n के सबसे बड़े पावर से। फिर दूसरे केस में देखो यहाँ पे हमारे पास 3n था, है ना, n का सबसे बड़ा पावर क्या था 3n, तो हमने 3n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। यहाँ पे हमारे पास n का सबसे बड़ा पावर सॉल्व करने में क्या है, क्यूब है, तो मैंने n क्यूब प्लस n स्क्वायर, इसको भी डिवाइड कर दिया n क्यूब से, और नीचे n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 था, इसको भी डिवाइड कर दिया n क्यूब से। तो ये आंसर आ गया। पक्के में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, लगाइए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे n के जगह इंफिनिटी डालोगे 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता 0, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता 0, 4 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा 0, 4 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा 0। क्यों, सिंस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n का पावर p, इसका आंसर आता है 0 जब भी p हो ग्रेटर देन 1, यानी हर एक पॉजिटिव n के पावर के लिए 1 अपॉन n की वैल्यू क्या आएंगी 0, अगर n टेंड कर रहा है इंफिनिटी, यानी यहाँ पे आंसर आ रहा है 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 कितना होता है, इंफिनिटी होता है। हमने पढ़ा है अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इसकी वैल्यू आ जाए इंफिनिटी, तो आपके सीक्वेंस un क्या करती है, कन्वर्ज कर देता। आप देंगे देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज समेशन un कन्वर्जेस। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, सबको समझ में आ रहा है। जिनको नहीं समझ रहा सर पीटेंगे क्या, नहीं, देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। पहला है समेशन n फैक्टोरियल अपॉन n का पावर n। फिर से ये हमको क्या दी हुई है, nth टर्म दी हुई है ये सीरीज की, तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, मैं इसको डिनोट कर दूंगा u n से, क्या दिया हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन n का पावर n। अब मैं निकालूंगा इसकी नेक्स्ट टर्म यानी un प्लस 1 की वैल्यू, कैसे निकालूंगा, जहां पे n है उसके जगह n प्लस 1 रख दो, तो था n फैक्टोरियल, उसके जगह आ गया n प्लस 1 फैक्टोरियल, n का पावर n था उसके जगह आ जाएगा n प्लस 1 का पावर n प्लस 1। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, पक्के में समझा। अब इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लेते, n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, याद है सबको, जैसे मैं 5 फैक्टोरियल को लिखा था 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल ने कोई पाप किया क्या, नहीं, n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, n प्लस 1 का पावर n प्लस 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ n प्लस 1 का पावर n
इंटू एन प्लस वन लिख सकता, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन होता है ए टू द पावर एम प्लस एन होता है। ये करने का फायदा एन प्लस वन कैंसिल, तो क्या है इसकी वैल्यू एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन का पावर एन। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, आप वैल्यू निकालेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की। यू एन क्या है वैल्यू आपके पास, एन फैक्टोरियल अपॉन एन का पावर एन अपॉन यू एन प्लस वन, सॉरी यू एन प्लस वन क्या है वैल्यू, एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन का पावर एन। तो देखो एन फैक्टोरियल जैसा था वैसा, ये एन का पावर एन कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में उसका स्वागत कौन कर रहा, एन फैक्टोरियल। ये वैल्यू कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चले जाएंगी, न्यूमरेटर में जाएंगी। एन फैक्टोरियल कैंसल, तो आपको मिल गया देयरफॉर यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या आया, एन प्लस वन का पावर एन प्लस वन का पावर एन अपॉन एन का पावर एन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, एन प्लस वन अपॉन एन का पावर एन लिख सकता हूं, क्योंकि इसका भी पावर एन है, इसका भी पावर एन है, तो मैं इस पूरे ब्रैकेट का पावर एन लिख सकता हूं। एन एन कैंसिल आएगा, वन प्लस वन अपॉन एन का पावर एन। लगा दो लिमिट, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। क्या आएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या है वैल्यू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की, वन प्लस वन अपॉन एन का पावर एन आ रहा है। डालो एन के जगह इन्फिनिटी, तो आएगा वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी यानी जीरो, तो वन प्लस जीरो का पावर इन्फिनिटी, वन टू द पावर इन्फिनिटी। क्या आएगा आंसर, ई। ये याद रख लेंगे आप लोग, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन टू द पावर एन। इसका आंसर क्या आता है, ई आता है, आता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। ये प्लीज फॉर्मूला याद रखिएगा, वन टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, क्या आता है इसका आंसर, ई आता है। याद रखेंगे पक्के में, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ई की वैल्यू देखेंगे। ई की वैल्यू क्या रहती है, 2.7 कुछ तो भी रहती है, क्या थी इसकी ई की वैल्यू 2.718। क्या होती है ई की वैल्यू 2.718। 2.718 वन से कैसा है, बड़ा है। कोई भी नंबर अगर लिमिट की वैल्यू मोर देन वन आ जाए तो सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट द सीरीज समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन टू द पावर एन। इसका आंसर क्या था, ई। हमने इसको एक नए अलग फॉर्म में याद करके रखा है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस एक्स अपॉन एन टू द पावर एन। इसका आंसर आता है ई टू द पावर एक्स। क्या आता है इसका आंसर, ई टू द पावर एक्स। तो अगर यहां पे x है न्यूमरेटर में, तो इसका आंसर क्या था, ई टू द पावर x। यहाँ पे x की जगह क्या नंबर है, वन, तो आएगा ई टू द पावर x। x की जगह क्या नंबर आएगा, वन। वन लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। करके हमने याले फॉर्म में फॉर्मूले को याद किया था कि x क्या है, जो भी नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है, जो भी नंबर चेंज होगा वो यहाँ पे चिपका दीजिएगा। समझ में आया पक्के में। जैसे यहाँ पे x की जगह था वन, तो हमने यहाँ पे ई टू द पावर x की जगह लिखा ई का पावर वन। याद है ना, मैंने आपको कहा था पहले फॉर्मूले याद कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग करके आए होंगे। और ई की वैल्यू याद रखना, मेरे को जैसे याद है 2.7 कुछ तो भी होती है, तो एग्जैक्ट याद कर लो 2.718 होती है। याद रहेगा, ये ग्रेटर देन वन है, तो रेशियो टेस्ट के हिसाब से जब भी वैल्यू ग्रेटर देन वन आएंगी तो क्या लेते हैं, कन्वर्जेंट। लेस देन वन डाइवर्जेंट, इक्वल टू वन टेस्ट फेल, मे कन्वर्ज मे डाइवर्ज। समझ रहा है, अरे बाउंसर तो नहीं जा रहा। उसके बाद देखिए 1/3 प्लस 1 इंटू टू 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू 5 इंटू 7
प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 एंड सो ऑन। आपको बताना है ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। अब यहाँ पे आफत की बात यह है कि मेरे को nth टर्म डायरेक्टली दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है। मेरे को न्यूमरेटर में एक अलग सीरीज चलती हुई दिख रही है, डिनोमिनेटर में एक अलग सीरीज चलती हुई दिख रही है। तो अपन सबसे पहले निकालेंगे nth टर्म, या तो इसको ऐसा लिखो न्यूमरेटर ऑफ nth टर्म, न्यूमरेटर ऑफ nth टर्म क्या आएगा? अब देखो न्यूमरेटर क्या है वैल्यू 1 है, तो उसके बाद आया 1 इंटू 2, उसके बाद आया 1 इंटू 2 इंटू 3। तो फर्स्ट टर्म के लिए सिर्फ 1 मल्टीप्लाई हुआ, सेकेंड टर्म के लिए 1 और 2 मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड टर्म के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हुआ, फोर्थ टर्म के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई हुआ। तो फिफ्थ टर्म के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आएगा। तो nth टर्म के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n आएगा। सेम चीज अब डिनोमिनेटर के लिए निकालो। डिनोमिनेटर ऑफ nth टर्म क्या आएगा? देखो पहले टर्म के लिए आया 3 आया, दूसरे इसके लिए आया 3 इंटू 5, अगले इसके लिए आया 3 इंटू 5 इंटू 7, उसके अगले टर्म के लिए आया 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। कोई पैटर्न दिख रहा है क्या यहाँ पे आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। क्या? हर बार हम एक ऑड, अगला जो ऑड नंबर है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसको एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ट्रीट कर सकता हूं। तो आप लिख सकते हैं दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म, जिसको मैं डिनोट करता हूं ए से। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 3 है, कॉमन डिफरेंस डी कितना है? 3 है, फिर उसके बाद 5 है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का है। तो बताओ इसमें जो nth टर्म आएंगे वो क्या आएंगे? tn की वैल्यू क्या रहती? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आएगा? a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 2। तो बताओ tn की वैल्यू क्या आएंगे? 3 प्लस 2 इंटू n 2n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 3 में से 2 गया तो आ जाएगा प्लस 1 आएगा। तो जो nth टर्म आके यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी वो क्या रहेंगी? 2n प्लस 1। तो देखो जब पहली टर्म थी तो सिर्फ और सिर्फ 3 मल्टीप्लाई हुआ, दूसरी टर्म के लिए 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई हुआ, तीसरी टर्म के लिए 3 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई हुआ, चौथी टर्म के लिए 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 मल्टीप्लाई हुआ। तो जो फिफ्थ टर्म आएंगी 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 आएगा। तो जो nth टर्म आएंगे उसके लिए 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, और लास्ट जो nth टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी वो क्या होंगी? 2n प्लस 1। ये nth टर्म कैसे निकाले समझा ना? पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सेम इससे हमने यहाँ पे भी जो nth टर्म मल्टीप्लाई होती है ना वो भी निकाला हुआ है, अगर आप चाहो तो। tn टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म क्या है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, दो टर्म्स के बीच में कितने का फर्क है? 1 का। तो है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो क्या है वैल्यू? n आई। लेकिन यहाँ पे इतना तामझाम करने की जरूरत थी क्या? नहीं, हमको समझ में आ गया कि एक एक से वैल्यू बढ़ रही है तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम आ रहा था कि आखिरी टर्म क्या मल्टीप्लाई होंगे, तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाला कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म हो 3, अगली टर्म जो आ रही है 3 इंटू 5 आ रही है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो जो nth टर्म आके मल्टीप्लाई होंगे वो क्या रहेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या रहेगा? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, तो है 2n प्लस 1। ये रहेंगी आखिरी टर्म जो यहाँ पे आके होंगी मल्टीप्लाई। समझे पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सच में समझ रहा है? तो चलिए बताइए हमारे पास देयरफॉर हमारा जो un बनेगा, ये क्या बनेगा? न्यूमरेटर क्या आएगा मेरा? 1
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, आखिरी वैल्यू n, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या बनेगा मेरा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू लास्ट 2n प्लस 1 बन गया। un बना लिया मैंने, न्यूमरेटर अलग से निकाला, डिनोमिनेटर अलग से निकाला, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन गई मेरी nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते, द nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज, ऐसा करके लिखो, un इक्वल टू ये आएगा। अब हमको क्या निकालना पड़ता है इसकी नेक्स्ट टर्म, तो बताओ un प्लस 1 कैसे आएगा, जहां जहां पे n उसके जगह डाल दो n प्लस 1, तो आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और आखिरी वैल्यू n के जगह आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन नीचे भी 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, और n के जगह आ जाएगा n प्लस 1, तो आएगा 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1 आएगा। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, देयरफॉर un प्लस 1 की वैल्यू आएंगी 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा चलते जा रहा है, इंटू 4, एंड में कौन सी वैल्यू n प्लस 1, तो n प्लस 1 के पहले वाली वैल्यू क्या रही होंगी, n रही होंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे n रहा होगा, n के बाद ही क्या आया होगा n प्लस 1। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में देखो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, हर बार 1 है, तो अगर आखिरी टर्म है n प्लस 1 तो उससे पहले क्या रही होंगी, n रही होंगी। डिनोमिनेटर देखो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, यहाँ पे देखो आखिरी टर्म क्या आएंगे 2 इंटू एन 2n प्लस 2 1 जार 2 2 प्लस 1 3, तो आ जाएगा 2n प्लस 3 आएगी, 2 इंटू एन 2n 2 1 जार 2 2 प्लस 1 3 आया। नीचे कौन सी टर्म चल रही, ऑड, तो 3 के बाद आया 5, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है 2 का। तो अगर मेरे को 2n प्लस 3 के पहले वाली टर्म जानना है तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट 2 कर दूंगा, तो आएगा 2n प्लस 3 में से 2 गया तो प्लस 1। जैसे देखो न्यूमरेटर 1 से बढ़ रहा था तो n प्लस 1 के पहले वाली टर्म कैसे निकाला, माइनस 1 करके, 2n प्लस 3 आखिरी टर्म थी, डिनोमिनेटर कितने से बढ़ रहा है 2 से, यानी हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है 2 का। तो 2n प्लस 3 के पहले कौन सी टर्म आई होंगी, कैसे निकालूंगा, 2 सब्ट्रैक्ट करके, 2n प्लस 3 में से 2 गया तो आएगा 2n प्लस 1। देख लो 9 के पहले कौन आए होंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करो, 9 के पहले कौन आया 7, 9 माइनस 2, 7 के पहले कौन आया होगा 2 सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 2 गया 5, 5 के पहले कौन आया होगा 2 सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 2 गया 3। समझा लॉजिक कैसे निकालना है पक्के में, चलिए बताइए। तब आप क्या निकालेंगे, रेशियो किसका, un अपॉन un प्लस 1 का। क्या है un की वैल्यू, आपका un अपॉन un प्लस आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब ऐसा करते हैं, इसको काट लेते हैं, अगर आप लोगों को डायरेक्ट काटना आता होगा तो डायरेक्ट काट लो। 1 से लेके n तक मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे भी 1 से लेके n तक मल्टीप्लीकेशन, दोनों वैल्यू हो गई कैंसर। 3 5 7 9 2n प्लस 1 से 3 5 7 9 2n प्लस 1 से वो भी हो गया कैंसर। तो क्या बची वैल्यू, पूरी वैल्यू कट चुकी है। क्या बचा है यहाँ पे बचा है 2n प्लस 3 जो था डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचा n प्लस 1। जिनको ऐसा डायरेक्ट काटना नहीं आता वो क्या करेंगे, पहले ऐसा लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 अप टू n, ये वैल्यू कहाँ पे थी न्यूमरेटर में, इसकी वाली वैल्यू कहाँ पे डिनोमिनेटर में, जो भी वैल्यू न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे जाती डिनोमिनेटर में, तो इसको लिख दो डिनोमिनेटर में 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 अप टू 2n प्लस 1। डिनोमिनेटर में इसका स्वागत करने को कौन बैठा हुआ है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n इंटू n प्लस 1, ये बैठा हुआ है। ये वाली वैल्यू कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे चले जाएंगे, न्यूमरेटर में क्या आएंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 आएगा। अब काट लो,
1 से लेके n तक वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, 1 से लेके n तक वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, कैंसिल। 3 से लेके 2n प्लस 1 तक मल्टीप्लीकेशन में, 3 से लेके 2n प्लस 1 तक मल्टीप्लीकेशन में। यहां से भी क्या आंसर आएगा, न्यूमरेटर में बचा 2n प्लस 3, डिनोमिनेटर में बचा n प्लस 1। तो आप डायरेक्टली काट के लिखो, चाहे इसको सॉल्व करके लिखो, आंसर आता है सेम। अब क्या लगाएंगे इसमें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1, इसकी वैल्यू आएंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। न्यूमरेटर क्या है, 2n प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर है n प्लस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n का सबसे बड़ा पावर क्या है, n, तो डिवाइड बाय n, तो आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। n से न्यूमरेटर को डिवाइड करो, 2n और n कैंसिल तो बचेगा 2, प्लस 3 डिवाइड हो जाएगा n से, अपॉन n कैंसिल तो बचेगा 1, प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा n से। लगा दो लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा तो 3 अपॉन इंफिनिटी क्या आएंगी वैल्यू, 0। 1 पे लिमिट लगाओगे तो सेम वैल्यू, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या आएंगी वैल्यू, 0 आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो आ रहा है 2 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, यानी 2 अपॉन क्या आ गई वैल्यू, 2 आ गई। क्या है वैल्यू, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। ये वैल्यू फाइनाइट है, ग्रेटर देन 1 भी है, तो आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट। आप चाहो ना तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, विच इज फाइनाइट एंड ग्रेटर देन 1, देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट। और अगर आपको और अच्छा आंसर लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, थ्योरेटिकली भी लिख दो उसके बाद। तो बाय रेशियो टेस्ट, ये वाले रेशियो में लिमिट लगाने के बाद वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 1, तो कन्वर्ज करेंगे कि डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो द गिवन सीरीज समेशन un कन्वर्जेस आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए, अब थोड़ा सा हट के क्वेश्चन, टेस्ट द सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 बाय 6 फॉर convergence for all positive values of x। आपको बोल रहा है आपको इस सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है, इस सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है, किसके लिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए। पर यहाँ पे एक दिक्कत है। अब आप देखें, यहाँ पे पहली टर्म है 1, दूसरी टर्म है एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी हमने यहाँ पे n की वैल्यू ली हुई है, तो हमको यहाँ पे 2 मिल रहा है। फिर उसके बाद दिख रहा है x का पावर 4 बाय 4, फिर दिख रहा है x का पावर 6 बाय 6। मेरे को मालूम है जब मैं सीरीज लेता हूँ तो मेरी वैल्यू n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अब ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि 1 भी सेटिस्फाई हो जाए, एक्स स्क्वायर बाय 2 भी सेटिस्फाई हो जाए। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमको ये वाला फॉर्म मिल रहा है, एक्स टू द पावर 2n अपॉन 2n का मिल रहा है क्या, n की वैल्यू 1 रख के देखो तो आ जाएगा x का पावर 2 इंटू 1 2 अपॉन 2 इंटू 1 2, n की वैल्यू 2 रख के देखो 2 2 जार 4 अपॉन 2 2 जार 4, n की वैल्यू 3 रख के देखो 3 2 जार 6 अपॉन 3 2 जार 6। पूरी ऐसी टर्म मिल रही, लेकिन n की वैल्यू 1 से शुरू करूं तो एक्स स्क्वायर बाय 2 मिल रहा है। ये 1 के वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि मैं इसको x टू द पावर 0 अगर लूं और डिवाइड बाय 0 लिखने की कोशिश करूं तो इन्फिनिटी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हमको कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही जिससे ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, क्या कि x का पावर 0 आ जाए और डिवीजन में 1 आ जाए। देखो अगर यहाँ पे x का पावर 2 है तो डिवीजन में 2 है, x का पावर 4 है तो डिवीजन में 4 है, x का पावर 6 है तो डिवीजन में 6 है। तो जो वैल्यू पावर में वही डिवीजन में आनी चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा हुआ है,
1 को मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, x का पावर 0 लिख सकता हूँ। अगर सेम लॉजिक लगाऊं कि x का जो भी पावर है उससे डिवाइड होना चाहिए, तो डिवीजन में तो 0 आ जाएगा। मतलब ये वाली वैल्यू कैसे भी सेटिस्फाई कर रही है क्या, नहीं कर रही है। तो आपको अगर कभी भी ऐसी कोई सीरीज मिले जिसकी फर्स्ट टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आप हमेशा फर्स्ट टर्म को ओमिट करेंगे। क्या करेंगे आप, फर्स्ट टर्म को ओमिट करेंगे, क्योंकि उसको ओमिट करने से नेचर ऑफ कन्वर्जेंस, नेचर ऑफ सीरीज में कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे ओमिटिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीरीज। क्या किया मैंने यहाँ पे, सीरीज की फर्स्ट टर्म को कर दिया ओमिट, सिंस इट विल नॉट चेंज या अल्टर द नेचर ऑफ सीरीज। क्योंकि पहली टर्म छोड़ देने से उसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, वो कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है, चेंज होता है क्या, नहीं होता है। जो कन्वर्ज करने वाली सीरीज होती है, हमने पढ़ा था ना, जो एक अगर सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करे तो उसकी सब सीक्वेंसेस भी कन्वर्ज करती है ना। तो हमको यानी पूरी टर्म देखने की जरूरत है क्या, नहीं। हम एक आधी टर्म को हटा भी सकते हैं जो हमको दिक्कत दे रही है। तो बताइए फिर उसके बाद लेट, मैं un को क्या ले सकता हूं यहाँ पे, x टू द पावर 2n अपॉन 2n ले सकता हूं। क्यों, डालो n के जगह पर, क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2 अपॉन 2 1 जार 2, तो आया x स्क्वायर बाय 2 आया। अगर मैं n के जगह लेता हूं 2 तो आ जाएगा x स्क्वायर, 2 2 जार 4 अपॉन 2 2 जार 4, तो आएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 आएगा। फिर लो वैल्यू 3 तो आ जाएगा x टू द पावर 3 इंटू 2 6 अपॉन 3 इंटू 2 6 आ रही है वैल्यू बराबर। तो आपने पहली टर्म को ओमिट कर दिया, तो nth टर्म इस सीरीज की क्या बनेंगी, un की वैल्यू आएंगे x टू द पावर 2n अपॉन 2n प्लस 1। अब हम इससे निकालेंगे un प्लस 1 की वैल्यू, अगली टर्म की वैल्यू, जहां जहां पे n उसके जगह डालो n प्लस 1, तो आ जाएगा x टू द पावर 2 n के जगह आ गया n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n के जगह आ गया n प्लस 1 आ गया। तो क्या आएगा, x टू द पावर 2 इंटू n 2n प्लस 2 1 जार 2 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1, a टू द पावर m प्लस n को आप क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिख सकते। अब बस दोनों का क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। तब आप वैल्यू निकालेंगे un अपॉन un प्लस 1 की। क्या है un की वैल्यू, x टू द पावर 2n अपॉन 2n डिवाइड बाय u टू द पावर n प्लस 1 की, x टू द पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू n प्लस 1 आएगा। x टू द पावर 2n जैसा था वैसा, 2n कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में। उसका स्वागत करने को नीचे कौन बैठे हैं, x टू द पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू n प्लस 1 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। 2 2 कैंसर, और कुछ कट रहा है, x टू द पावर 2n x टू द पावर 2n कैंसर। तो क्या बची यहाँ पे वैल्यू, पहले तो बची 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बची, और फिर उसके बाद क्या बची, n प्लस 1 अपॉन n बची। ये डिवीजन का n भी कटने का बचा है, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू n कैंसल आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n। ये वैल्यू आ गई un अपॉन un प्लस 1 की। लगा दो लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1। क्या आएंगे इसकी वैल्यू, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस n। अब बताओ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें कोई भी n की टर्म है क्या, नहीं, तो बाहर आ जाएगा लिमिट के। जहां जहां पे n उसके जगह इन्फिनिटी डालो तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो आपको मिल गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1। इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आ गई वैल्यू, कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा। पर मेरे को ये नहीं मालूम कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है कि इक्वल टू 1 है।
है ना। मेरे को तीनों में से कुछ भी मालूम है क्या, नहीं पता है। तो चलिए केस 1, इफ 1/x² इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं 1/x² को ग्रेटर देन 1 ले लूं, दैट इज x² यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 1 इज ग्रेटर देन x²। इसी का मतलब 1 बड़ा है x² से, मतलब x² छोटा है 1 से, टेकिंग स्क्वायर रूट, दैट इज x इज लेस देन 1 है, क्योंकि हम x की कौन सी वैल्यू देख रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। स्क्वायर रूट लगाने के बाद हमेशा प्लस माइनस 1 मिलता है, लेकिन हमको यहाँ पे प्लस माइनस लेने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है x इज ग्रेटर देन 0, तो स्क्वायर रूट लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्लस वैल्यू मिलेंगी। नेगेटिव वाली वैल्यू लेना है क्या, नहीं लेना है। अगर x 1/x², ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/x², और आप बोल रहे हैं क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी फाइनाइट और ग्रेटर देन 1 है। उस केस में ये सीरीज कैसे हो जाएंगी, कन्वर्जेंस हो जाएंगे। तो आप लिखें देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। आगे, लेकिन जरूरी है क्या कि अली वैल्यू 1/x² हमेशा ग्रेटर देन 1 हो, नहीं, लेस देन 1 भी आ सकता है। तो हम आते हैं हमारे केस 2 पे। इफ 1/x² की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, दैट इज 1 इज लेस देन x², यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज 1 इज लेस देन x², मतलब x² बड़ा है 1 से, टेकिंग स्क्वायर रूट, दैट इज इफ x इज ग्रेटर देन 1। फिर से यहाँ पे प्लस माइनस 1 लेंगे क्या, नहीं, क्यों, x इज पॉजिटिव, तो x इज ग्रेटर देन 0, और बोल रहे हैं x बड़ा है 1 से। यहाँ पे क्यों लिखा समझा ना, प्लस माइनस क्यों नहीं आ रहा है, स्क्वायर रूट लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स की बात कर रहे हो आप, आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए निकालना है। तो अगर x बड़ा रहेगा 1 से, यानी इफ 1/x² आ रहा है लेस देन 1, देन आपको क्या मिल रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1, जिसकी वैल्यू हमारी है 1/x², हम बोल रहे हैं क्या है, लेस देन 1। देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट आप क्या बोल सकते हैं, द गिवन सीरीज समेशन un इज डाइवर्जेंट। कैसे आ जाएंगे ये सीरीज, उस केस में डाइवर्जेंट आ जाएंगे। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक तो किसी को कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो कब कन्वर्जेंट आ रही है, कब डाइवर्जेंट आ रही है, इसमें हमको किसी को भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। समझा पक्के में। अब एक आपने ले लिया, ये वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, एक ले लिया लेस देन 1 है, भाई इसकी वैल्यू 1 भी तो आ सकती है। तो केस 3, इफ 1/x, इसकी वैल्यू आ जाए 1, दैट इज x² यहाँ पे डिवीजन में इधर गया मल्टीप्लीकेशन में, x² की वैल्यू आ जाए 1, दैट इज x की वैल्यू आ जाए 1, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर है 0 से, तो जब भी आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस 1 नहीं, सिर्फ और सिर्फ +1 आएंगे यहाँ पे। तो अगर x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ इक्वल्स टू 1, अगर मैं x की वैल्यू ले लूंगा 1, तो मेरे को लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1, जिसकी वैल्यू थी 1/x², इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो देयरफॉर द रेशियो टेस्ट फेल्स। इस जगह पे आके अगर कभी भी वैल्यू 1 आ गई तो रेशियो टेस्ट हमारी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाएंगे तो हमको निकालना तो है कि ये कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। तब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारी पिछली टेस्ट पे, ठीक है। हमारे पास un की वैल्यू है यहाँ पे, चलिए un को ले लेते हैं। ना फॉर, अच्छा बताओ, ये टेस्ट हमारी फेल कब हो रही, जब आपने x की वैल्यू क्या लिया है 1, तो फॉर
x इक्वल टू 1, un की वैल्यू क्या आ जाएंगी, un की वैल्यू आ जाएंगी x टू द पावर 2n प्लस 1, यानी 1 टू द पावर 2n अपॉन 2n, 1 का कोई पावर आता है 1 अपॉन 2n आएगा। समझा क्या कि आप लोगों ने, आप x के जगह 1 रख रहे हैं आपकी गिवन सीक्वेंस में, क्योंकि तभी जाके हमारी टेस्ट फेल हो रही है। तो हमको un की वैल्यू मिलेंगे x टू द पावर 2n, x की वैल्यू क्या है 1, 1 का कोई पावर लेना, आंसर क्या आता है 1 आता है। तो un की वैल्यू आई 1 अपॉन 2n। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग ले लेंगे लेट vn, मैं ले लेता हूं 1 अपॉन n। क्यों ले लिया 1 अपॉन n, हम हमेशा देखते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में पावर का डिफरेंस कितना है। यहाँ पे n का कोई पावर नहीं है, n का पावर 0 है, डिनोमिनेटर में है n, तो दोनों के बीच में कितने का फर्क है n का, यानी n के पावर 1 का। जो भी फर्क रहता है उसके हिसाब से आप vn की वैल्यू लेते हैं। फिर क्या करते थे, आप लगाते थे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn की वैल्यू, तो आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un क्या है 1 अपॉन 2n अपॉन vn क्या है 1 अपॉन n, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो ये n कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया न्यूमरेटर में, 2n कहाँ पे है न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया डिनोमिनेटर में, n कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इस पे अगर आप लिमिट लगाओगे तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या ही वैल्यू इसकी 1 अपॉन 2, जो कैसा है विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अगर थेरोटिकली लिखना है, नहीं तो आप लिख दो विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने कल कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, इसकी वैल्यू एक फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू आ जाए तो un और vn दोनों कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। यानी अगर un कन्वर्ज करेगा तो vn कन्वर्ज करेगा, vn कन्वर्ज करेगा तो un कन्वर्ज करेगा, vn अगर डाइवर्ज करेगा तो un भी डाइवर्ज करेगा। पढ़े थे ऐसा, तो आप लेंगे देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं un और vn दोनों के दोनों करेंगे साथ में, या तो कन्वर्ज या तो डाइवर्ज। पहले हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। ऑल्सो जब हमने सीक्वेंस लिया, क्या लिया 1 अपॉन n, याद है 1 अपॉन n का पावर लैम्बडा, ये वाली जो सीरीज रहती है ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है, कब when lambda is greater than 1। ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है when lambda is less than equals to 1। यहाँ पे आपने लैम्बडा की वैल्यू क्या लिया है 1 लिया है, तो इसी सीरीज क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। तो मैं करके बोल रहा हूँ आपको पिछली चीजें याद रखना है, तो वाली चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो अभी जिनने पिछला लेक्चर नहीं किया या तो अच्छे से रिवाइज नहीं किया, उनको लग रहा होगा भाई ये क्या चालू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज पिछला टॉपिक रिवाइज करके आइए कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn इसकी वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाए तो un और vn दोनों आइडेंटिकल होते हैं। तो अगर vn कन्वर्ज करेगा तो un भी कन्वर्ज करेगा, vn डाइवर्ज करेगा तो un भी डाइवर्ज करेगा। करके मैंने बताया था vn आप हमेशा ऐसी सीरीज लोगे जो आपको मालूम है कि कन्वर्ज करेंगे कि डाइवर्ज करेंगे। हमने 1 अपॉन n लैम्बडा का फॉर्म लिया, 1 अपॉन n लैम्बडा वाली सीरीज कब क्या करती है, कन्वर्ज करती है, कब जब लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। क्या करती है, डाइवर्ज करती है जब लैम्बडा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखो n का पावर में क्या है 1 है, तो n लैम्बडा की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या करेंगे ये डाइवर्ज करेंगे। तो आप लेंगे ऑल्सो सीरीज समेशन vn जिसकी वैल्यू हमने लिया 1 अपॉन n, ये क्या करती है डाइवर्ज करती है ना, डाइवर्जेस। तो अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो un भी क्या करेंगे डाइवर्ज करेंगे। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट आप बोल सकते द गिवन सीरीज समेशन un ऑल्सो डाइवर्जेस। तो बताओ अब हम लोगों ने तीनों केस निकाल लिए, तो कब कन्वर्ज कर रहा वो, ये कन्वर्ज कर रहा है, सीरीज कन्वर्जेंट है कब, when x is less than 1। उसके बाद डाइवर्जेंट है कब, when x is greater than 1। फिर से
डाइवर्जेंट है। कब? व्हेन x इज इक्वल टू 1। तब आप फाइनल आंसर लिखेंगे। फ्रॉम above 3 cases we conclude that the given series summation un converges when x, क्या थी कंडीशन? कन्वर्ज सिर्फ एक जगह पे हो रहा है। कब? कन्वर्ज हो रहा है कब? when x is less than 1। converges when x is less than 1 and diverges when, diverges दो जगह पे हो रहा है। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? जिनको वाले क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो वो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज x अपॉन 1 into 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 into 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 into 4 and so on where x is greater than 0। दिया हुआ ऐसा। तो बताइए सॉल्यूशन में लेट, मैं इसकी nth टर्म डिनोट कर देता हूं कैसे? un से। अब फॉर्मूला पहचान, x का पावर क्या है यहाँ पे? 1। तो आया 1 into 2 आया। मतलब जब आप x का पावर लोगे n, जो भी पावर लिए पहले उससे डिवाइड करना है, कर दिए, फिर उसमें 1 ऐड कर देना है, तो आ जाएगा n+1। देखो हमने जो दिमाग लगाया सही है क्या? अगला नंबर है x स्क्वायर 2 into 3। तो देखो u2 क्या आएगा? x का स्क्वायर, n की जगह 2 आ गया, फिर n की जगह 2, 2 + 1 3। अगली टर्म देखो n की जगह 3 रख के x का क्यूब अपॉन n की जगह 3 into 3 + 1 4। बन रही बरोबर टर्म? बन रही। तो कैसे बनाना है समझ में? नेक्स्ट टर्म निकालेंगे u n+1, जहां जहां पे n है उसके जगह n+1 रखो, तो आएगा x टू द पावर n की जगह n+1 अपॉन n की जगह n+1, n की जगह n+1, n+1 में और 1 जुड़ा तो आ जाएगा n+2 आएगा। समझा? तो जब यहाँ पे 1 था तो आया 1 into 2, तो जब यहाँ पे n+1 होता है n+1 into n+, यानी अगली टर्म a टू द पावर m प्लस n कब आता? जब a टू द पावर m को मल्टीप्लाई करो a टू द पावर n से, है ना? a टू द पावर m into a टू द पावर n क्या रहता है? a टू द पावर m प्लस n, तो x टू द पावर n into x क्या आएगा? x टू द पावर n प्लस 1। लिख सकते हैं इसको ऐसा, into n+1 n+2, दोनों को कर दो डिवाइड, तो निकालेंगे वैल्यू un अपॉन un+1 की। un की वैल्यू क्या है? x टू द पावर n अपॉन n इंटू n+1 डिवाइड बाई un+1 की वैल्यू क्या है? x टू द पावर n इंटू एक्स अपॉन n+1 इंटू n+2। तो un अपॉन un+1 क्या आएगी वैल्यू? x टू द पावर n कहाँ पे है? न्यूमरेटर में है। n n+1 कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। x टू द पावर n इंटू एक्स कहाँ पे है? डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में, तो ये ऊपर ही रहेगा, तो आ जाएगा x टू द पावर n इंटू एक्स आएगा। अगर ऐसा नहीं याद रखना तो x टू द पावर n न्यूमरेटर में था, जैसा था वैसा n n+1 कहाँ पे है? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो चले गए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में उनका स्वागत कौन कर रहा है? x टू द पावर n इंटू एक्स। फिर n+1 n+2 कहाँ पे है? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे चले जाएंगे? न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा n+1 इंटू n+2। क्या क्या कट रहा है?
एक तो n+1 कटते हुए दिख रहा है, x टू द पावर n x टू द पावर n कटते हुए दिख रहा है। तो क्या बचा यहाँ पे, पहले तो बचा 1/x, फिर बचा n+2 और डिवीजन में बचा n, तो डिवाइड बाय n कर दो, n कैंसिल होता है 1 + 2/n, लगा दो लिमिट। अब लगेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, क्या आएंगी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x इंटू 1 + 2/n आएगी ऐसी वैल्यू। 1/x कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी n की टर्म नहीं है, तो जहां जहां पे n दिख रहा है उसके जगह इन्फिनिटी रखना है, बाकी किसी के भी साथ छेड़छाड़ करना है क्या, नहीं। तो 1 भी कांस्टेंट है एज इट इज, प्लस जैसा था वैसा 2/∞, किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आंसर 0, 1 + 0 क्या है आंसर 1, तो 1 + x इंटू 1 आया 1 + x, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, इसका आंसर आया 1/x। अब हमारे पास x की वैल्यू है क्या, नहीं, x इज ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ भी हो सकता है। अब हमको ये नहीं मालूम ये रेशियो की वैल्यू 1 आएंगी, 1 से बड़ी आएंगी कि 1 से छोटी आएंगी, फिर से हमको तीनों केसेस सॉल्व करना पड़ेगा। तो लो केस 1, इफ 1/x ये 1 से बड़ा आ जाए, इज ग्रेटर देन 1, उस केस में क्या आएगा, दैट इज इफ 1 is greater than x into 1 x, that is if 1 x से बड़ा है, इसी का मतलब x 1 से छोटा है? अगर x छोटा है 1 से तब क्या होगा ये देखना है हमको। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, जिसका आंसर है 1/x। हम क्या बोल रहे हैं, 1/x बड़ा है 1 से, तो ये बड़ा हो जाएगा 1 से, हो जाएगा। इसकी वैल्यू जब भी फाइनाइट आए और ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट। जब भी लिमिट लगाने के बाद ग्रेटर देन 1 आ गया तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आ गया तो डाइवर्जेंट। तो इसी से मेरे को याद आता है मेरा केस 2, अगर 1/x की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, दैट इज इफ 1 इज लेस देन, x डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज इफ x की वैल्यू देखो 1 इज लेस देन x, मतलब x बड़ा है 1 से, उस केस में क्या होगा, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, जिसकी वैल्यू है हमारी 1/x, और हम ले रहे कि 1/x ये आ जाए लेस देन 1। लिमिट लगाने के बाद अगर वैल्यू आ जाए लेस देन 1 तो रेशियो टेस्ट क्या बोलती है, ये सीरीज कन्वर्जेंट होंगी कि डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट होती है। तो आप लेंगे देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज summation un is divergent, is divergent आएगी। अब ये लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, तो कोई पाप किया कि 1 नहीं होगा, 1 भी हो सकता है। तो आप लिखेंगे केस 3, इफ 1/x की वैल्यू आ जाए इक्वल टू 1, दैट इज इफ x की वैल्यू आ जाए 1, उस केस में क्या मिलेगा आपको, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, जिसकी वैल्यू हमने ली 1/x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 1 आ जाएंगी। अगर रेशियो टेस्ट में वैल्यू आ जाए 1 तो हमारी टेस्ट क्या हो जाती, फेल हो जाती, देन द रेशियो टेस्ट फेल्स आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पे रेशियो टेस्ट लगा के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बता सकते क्या, नहीं बता सकते। तो अगर रेशियो टेस्ट लगा के नहीं बता सकते तो कैसे बताएंगे, दूसरी टेस्ट से जो हमने कल कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था उससे। तो व्हेन x की वैल्यू आ जाएंगी 1, देन un की वैल्यू क्या आएंगी, क्या थी यहाँ पे un की वैल्यू, un ये निकाले थे आपने, देन
यू एन की वैल्यू ये निकाल लेते हैं, जहां पे एक्स की जगह क्या डालोगे 1, तो आ जाएगा 1 का पावर एन इंटू एन प्लस एन प्लस वन। वन का कोई पावर क्या था 1 था, आएगा 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन। ये हो गई एन की वैल्यू, हो गई। अब आप देखो यहाँ पे ये क्या है एन इंटू एन हो जाएगा एन स्क्वायर। न्यूमरेटर में एन का पावर है 0, नीचे एन का स्क्वायर। तो हमको अगर पावर को बैलेंस करना है तो वी एन को क्या लेना पड़ेगा, लेट वी एन बी 1 अपॉन एन का स्क्वायर। कल कंपैरिजन टेस्ट में बहुत बार समझाया था कि आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा n का डिफरेंस आ रहा है। न्यूमरेटर में n का पावर है 0, नीचे n इंटू एन, डिनोमिनेटर में n का पावर है 2, दोनों के बीच में कितने का फर्क है 2 का। तो मेरे को vn में n का पावर लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए फिर क्या बताया था मास्टर ने, आप रेशियो निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन का, तो आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन 1 अपॉन n इंटू एन प्लस वन अपॉन वी एन 1 अपॉन n का स्क्वायर। n स्क्वायर कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचा n इंटू एन प्लस वन बचा, एक n कैंसिल, तो बचा n अपॉन n प्लस वन। क्या लग रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, तो आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n अपॉन n आएगा 1, n अपॉन n आएगा 1 प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा n से। आप चाहो तो यहीं पे कर सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कट गया आया 1, n स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक n कट गया, यहाँ पे बचेगा n से, ये वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएंगे तो n बाय n 1, 1 डिवाइड होगा n से तो 1 अपॉन n। लगा दो लिमिट, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 पे लगेगा तो 1 पे लगेगा तो 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता 0, यानी 1 अपॉन 1 क्या है वैल्यू 1 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी वैल्यू कैसी है, फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या पढ़े थे, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, इसकी फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू आ जाए तो यू एन और वी एन की प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होंगी, यानी अगर यू एन वी एन कन्वर्ज करा तो यू एन भी कन्वर्ज करेगा, वी एन अगर डाइवर्ज करा तो यू एन भी डाइवर्ज करेगा। लेकिन उससे पहले बताना पड़ेगा वी एन कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। वी एन की वैल्यू है 1 अपॉन एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन लैम्बडा, एन लैम्बडा के फॉर्म में। अगर लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई तो कन्वर्ज, लैम्बडा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आई तो डाइवर्ज। यहाँ पे आ रहा है 2 बड़ा है 1 से, तो ये सीरीज क्या कर रही है कन्वर्ज करे, तो ये पहले मेंशन कर दो, ऑल्सो द सीरीज समेशन वी एन जिसकी वैल्यू है समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। कैसी वाली सीरीज, कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट है, लैम्बडा की वैल्यू है 2 विच इज ग्रेटर देन 1, यानी n का पावर देखते हैं, n का पावर अगर 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, 1 या 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट, 2 है यानी 1 से बड़ा है करके कन्वर्जेंट है। तो कंपैरिजन टेस्ट आप बोल सकते हैं गिवन सीरीज समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो फ्रॉम अबव 3 केसेस आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर from above 3 cases we can conclude that, from above 3 cases we can conclude that, क्या बोल सकते हैं, the given series summation un is convergent इफ, कब ये कन्वर्जेंट कब आएंगे, कन्वर्जेंट कहां कहां पे, पहला केस अगर x लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, हम कन्वर्जेंट लिख रहे हैं तो पहले कन्वर्जेंट ढूंढ लेते हैं, x ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, तो x लेस देन 1
और x इक्वल्स टू 1, दोनों के लिए कैसी है ये, कन्वर्जेंट है। तो आप लिखेंगे द गिवन सीरीज समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड इज डाइवर्जेंट इफ, कब, डाइवर्जेंट सिर्फ एक केस में आया, केस 2 पे। केस 2 पे आपकी सीरीज जो थी वाई डाइवर्जेंट कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो इफ x इज ग्रेटर देन 1 लिखो, चाहे व्हेन x इज ग्रेटर देन लिखो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी होता है समाप्त। तो आप देख रहे हैं, अगर आप अच्छे से अटेंटिव रह के क्लासेस करोगे और उसको फिर प्रैक्टिस और रिवाइज करोगे तो टॉपिक्स हार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप एक टॉपिक छोड़ के दूसरे टॉपिक पे जाने की कोशिश करोगे फिर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, नहीं तो इतनी मेहनत करके कोई मतलब नहीं आएगा। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।